कल्पना करो एक क्षण के लिए कि तुमने आंखें खोली और संसार ने अभी तक तुम्हारा ध्यान नहीं मांगा है। कोई अधूरे काम नहीं, न समाचार, न ही ऐसी आवाजें जो बीच में बांधा डालें। केवल तुम, वह मौन और वह पहली सांस जो दिन का उद्घाटन करती है। हर भोर एक नए कैनवास जैसी है। जो बीत चुका वह पीछे रह गया है और यह तुम हो जो तय करते हो कि इसे किन रंगों से रंगना है। कहा जाता है कि प्रभात की शांति में बुद्ध अपने दिन की शुरुआत करते थे। शांत मन, पूर्ण सजगता और करुणा से भरा हृदय लेकर। यह अधिक करने का नहीं बल्कि अधिक होने का अभ्यास था। यहां तक कि उस वातावरण में भी जो जल्दी और शोर से दिन शुरू करने के लिए धकेलता है। क्या होगा यदि तुम भी सीख सको कि अपनी सुबह आत्मा से प्रज्वलित करना। एक प्राचीन कथा इसे दर्शाती है। एक युवा शिष्य ने बुद्ध को प्रभात की पहली किरणों में देखा और पूछा कि वह जागने पर क्या करते हैं। गुरु ने उत्तर दिया, मैं अपने शरीर को जगाता हूं और साथ ही अपने हृदय को भी। जब शिष्य उलझन में पड़ गया तो बुद्ध ने समझाया, सबसे पहले मैं जीवन के चमत्कार का आभार मानता हूं। सांस लेता हूं जैसे यह पहली बार हो और स्मरण करता हूं कि हर दिन सेवा करने, प्रेम करने और मुक्त करने का उपहार है। शिष्य ने समझ लिया कि असली जागरण आंखें खोलने से नहीं होता बल्कि जब आत्मा अपने उद्देश्य को याद करती है। यह कथा मात्र एक प्राचीन शिक्षा नहीं है, यह निमंत्रण है कि हम स्वचालित ढंग से जीना छोड़ें और हर दिन की शुरुआत संकल्प के साथ करें। जागरण केवल बिस्तर से उठना नहीं है बल्कि यह चुनना है कि किस चेतना से तुम दिन में चलोगे। तो एक विराम लो, आंखें बंद करो और स्वयं से पूछो, क्या आज तुम वास्तव में जागे हो या केवल चलना शुरू किया है? आंतरिक विकास के मार्ग पर सुबह केवल शरीर को गति देने की दिनचर्या नहीं है, यह एक पवित्र क्षण है। अचेतन से पूर्ण सजगता तक, कल के मैं से आज उस रूप तक जिसे तुम धारण करना चुनते हो। जागरण जड़ता से नहीं होता, यह एक सचेत कर्म है और यह तुम्हारे हाथों में है कि तुम इसे शोर से आरंभ करते हो या श्रद्धा से। आंखें खुलते ही जो भी पहला कार्य तुम करते हो वह पूरे दिन का बीज बोता है। इसीलिए मैं तुम्हें 7 साधनाएं बताना चाहता हूं जो बौद्ध ज्ञान और प्राचीन शिक्षाओं से प्रेरित हैं। ये केवल यांत्रिक आदतें नहीं हैं बल्कि जीवित चाबियां हैं जो हर प्रभात को रूपांतरण का द्वार बना सकती हैं। इनके साथ तुम शांति, स्पष्टता और करुणा का संवर्धन कर सकोगे। अपने दिन की पहली सांस से ही गहरी सांस लो और मेरे साथ इस पथ पर चलो। पहली साधना है स्वयं के प्रति कृतज्ञता के एक अंतरंग भाव से जागना। घड़ी या फोन देखने से पहले अपना हाथ हल्के से सीने पर रखो और उस धड़कन को महसूस करो जो तुम्हारा साथ देती है। सिर को थोड़ा झुकाओ, मानो किसी मंदिर को प्रणाम कर रहे हो, यह याद रखते हुए कि वह मंदिर स्वयं तुम हो। मौन में जीवन का एक और दिन मिलने का आभार मानो। अपने शरीर को सराहो जो तुम्हें संभालता है और अपनी आत्मा को भी जो आगे बढ़ने की इच्छा बनाए रखती है। यह छोटा सा कृत्य भले ही सरल लगे, 1000 सकारात्मक शब्दों से अधिक गहराई जगाता है। यह तुम्हारी आत्मा को प्रज्वलित करता है। दूसरी साधना है आंखें इस मासूमियत से खोलना जैसे पहली बार संसार को देख रहे हो। दिन को इस तरह मत लो कि मानो यह बिना सूचना की दौड़ है। अपने आप को कुछ क्षण दो, निर्णय किए बिना बस देखने के लिए, ताकि प्रकाश और रंग तुम्हारे भीतर आशीर्वाद की तरह उतरे। इस तरह तुम भाग दौड़ के बजाय उपस्थिति और शांति के साथ दिन में प्रवेश करोगे, जैसे कोई यात्री जो यहां होने के चमत्कार की सराहना करता है। आंखें खोलो जैसे कोई गहरी विश्रांति से लौटा हो। अपनी दृष्टि को खिड़की से आती रोशनी पर घूमने दो। छत के आकार को देखो, हवा में बसा मौन सुनो और अपनी सांसों की शांत लय को महसूस करो। किसी चीज को नाम देने की कोशिश मत करो, केवल निहारो जैसे पहली बार यहां हो। हर प्रभात संसार का पुनर्जन्म है और तुम्हारा भी। जिन परंपरा में याद दिलाया जाता है कि असली बुद्धि अधिक जोड़ने में नहीं है बल्कि साधारण को चमत्कार की तरह पुनः खोजने में है। स्वयं से पूछो, कितनी बार तुम देखते हो पर वास्तव में नहीं देखते? कितनी बार सांस लेते हो पर उपस्थित नहीं होते? यह अभ्यास केवल पलकें खोलने का नहीं बल्कि भीतरी दृष्टि जगाने का साधन है। अपने चारों ओर की चीजों की सराहना करो।
बिना आलोचना, बिना स्मृतियों के बोझ के। आज नया है, इसे अनुपम उपहार की तरह मानो। अपना मन सूचना से भरने या हाथों को कार्यों में लगाने से पहले अपने शरीर को एक देखभाल का उपहार दो। पानी पियो, इसे शांति से करो, मानो हर घूंट जीवन का प्रसाद हो। गिलास को दोनों हाथों से थामो, उसकी ठंडक को महसूस करो, उसकी पारदर्शिता देखो और पहचानो कि उस सादगी में ही सबको संभालने वाली शक्ति छिपी है। बौद्ध धर्म में सिखाया जाता है कि कोई भी कार्य यदि पूर्ण सजगता से किया जाए तो वह पवित्र कर्म बन जाता है। पानी नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारी ग्रहण करने की शैली बदलती है। दिन की शुरुआत करो कृतज्ञता पीकर, केवल जल नहीं। कोलाहल में उतरने से पहले अपने विचारों को प्रेम की ओर ले जाओ। आंखें बंद करो, हाथों को हृदय पर रखो और गहरी सांस लो। 3 उपस्थिति की कल्पना करो जिन्हें तुम आशीर्वाद भेजना चाहते हो। ये प्रियजन हो सकते हैं, कोई पशु जो तुम्हारा साथी हो, कोई विशेष स्थान, या यहां तक कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हें दुहक दिया हो और जिसे छोड़ने के लिए तुम तैयार हो। तुम्हें ऊंची आवाज में शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है, बस एक शुद्ध संकल्प भीतर से निकले। मैं चाहता हूं कि तुम स्वस्थ रहो, मैं चाहता हूं कि तुम्हें शांति मिले। यह मौन भाव ही तुम्हारे भीतर परिवर्तनकारी ऊर्जा जगाने के लिए पर्याप्त है। हमेशा याद रखो कि तुम कौन हो, क्योंकि जो विचार तुम भेजते हो वह ऊर्जा बन जाता है, और जो कुछ तुम अपनी आत्मा की गहराई से साझा करते हो वह अनेक गुना होकर लौटता है। बौद्ध शिक्षा कहती है कि जो मन दूसरों के कल्याण की कामना करता है वह अपने ही मार्ग को शुद्ध करता है और एक अधिक प्रकाशमय भाग्य बोता है। यह सरल सुबह की साधना जो मौन और शुद्ध संकल्प से की जाती है, न केवल तुम्हारी तरंगों को ऊंचा उठाती है, बल्कि तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि तुम्हारा उद्देश्य यहां प्रेम करना भी है। दिन तुम्हें बहाकर ले जाने से पहले अपने पहले कदमों को सजग होने दो। अपने घर में ऐसे चलो जैसे किसी मंदिर से गुजर रहे हो, बिना जल्दबाजी, आत्मा की पूरी उपस्थिति के साथ। अपने पैरों के जमीन से छूने की ध्वनि सुनो, अपनी त्वचा पर हवा की छुअन महसूस करो और देखो कैसे रोशनी दीवारों पर आकृतियां बनाती है। यह केवल एक घर नहीं है, यह वह पवित्र स्थान है जहां तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सच्चा मंदिर निवास करता है। बौद्ध अभ्यास में चलना किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए नहीं होता, बल्कि हर कदम को सम्मान देने के लिए होता है। प्रत्येक गति को एक मौन प्रार्थना बनने दो, उस जीवन को वंदन जो अभी भी तुम्हें थामे हुए है। चलते समय मन ही मन दोहराओ, मैं यहां हूं, मैं जागृत हूं, यह क्षण पर्याप्त है। तब कोई भी स्थान, चाहे कितना ही साधारण क्यों न हो, एक मठ का रूप ले सकता है यदि तुम उसे साधु की चेतना से पार करो। और चाहे तुम्हारा दिन कितना ही व्यस्त क्यों न दिखे, स्वयं को एक क्षण दो ताकि मूल को याद कर सको। प्रकृति, एक खिड़की खोलो और अपने चेहरे पर ताजी हवा को महसूस करो। किसी पत्ते को छुओ, पक्षी का गीत सुनो या हवा की फुसफुसाहट, चाहे वह एक पल ही क्यों ना हो। यह जीवित तत्व से जुड़ाव तुम्हें याद दिलाता है कि तुम एक बड़े संपूर्ण का हिस्सा हो। यह एक मौन लंगर है जो तुम्हें शांति और स्पष्टता से जोड़ता है। पवित्रता पाने के लिए तुम्हें जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी पर्दों से छनकर आती एक धूप की किरण, तुम्हारे पास सांस लेती एक पौधे की नीरवता या इमारतों के बीच झलकता हुआ आकाश का छोटा सा टुकड़ा ही पर्याप्त होता है। धरती शोर नहीं करती, वह फुसफुसाती है और हर भोर तुम्हें उसे सुनने का अवसर देती है। यदि तुम ध्यान से सुनो तो वह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम कौन हो और क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। प्राचीन संस्कृतियों के लिए प्रकृति कोई संसाधन नहीं थी जिसे लिया जाए, बल्कि एक गुरु थी जिसे सम्मान दिया जाए। जड़ें स्थिरता सिखाती हैं, पत्तियां हल्कापन दिखाती हैं और आकाश त्याग की प्रेरणा देता है। जीवित से यह जुड़ाव कोई विलासिता नहीं, बल्कि आत्मा के लिए औषधि है। यह तुम्हें किसी भी चिंता से बड़े कुछ में जकड़ देता है। दुनिया का शोर तुम्हें घेरने से पहले अपनी त्वचा पर सूर्य की गर्मी महसूस करो। उस वायु को धन्यवाद दो जो तुम्हारे फेफड़ों को भरती है और अपने पैरों के नीचे धरती की धड़कन को पहचानो।
यदि आंख खोलते ही तुम ग्रह की ऊर्जा से अपने को एकाकार कर लो तो कुछ भी तुम्हें तुम्हारे केंद्र से हिला नहीं पाएगा। इसके बाद अपने आप को कुछ क्षण दो ताकि चुन सको कि तुम दिन को कैसे जीना चाहते हो। आंखें बंद करो और मौन धारण करो। यह मत पूछो कि आज क्या करोगे, बल्कि यह कि आज कैसा महसूस करना चाहते हो। शब्दों की जगह कोई छवि उभरने दो। शायद तुम स्वयं को शांति से चलते हुए देखो, जैसे एक झील जिसे हवा भी नहीं हिला पाती, या बिना कारण मुस्कुराते हुए भीतर यह विश्वास लिए कि सब ठीक होगा। आध्यात्मिक परंपरा सिखाती है कि जो भी तुम हृदय से दृश्य बनाते हो वही तुम्हारी वास्तविकता को आकार देने लगता है। वह छवि तुम्हारा आंतरिक दिशा सूचक बन जाती है और जब चुनौतियां आएंगी तो उसी में लौटकर स्थिरता पा सकोगे। संकल्प कोई लक्ष्य नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए, यह एक अवस्था है जिसे भीतर से साधा जाता है। कल्पना करो कि जागते ही तुम घड़ी या फोन देखने न भागो, बल्कि बस यह याद करो कि तुम जीवित हो। सोचो तुम्हारा अनुभव कितना बदल जाएगा यदि हर सुबह एक सजग कर्म बन जाए, आत्मा से संसार में प्रवेश करने का अवसर, न कि शोर से। जो लोग सजगता का मार्ग अपनाते हैं उनके लिए भोर सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक पवित्र समारोह है जो आने वाले समय का स्वर निर्धारित करता है। भोर वह क्षण है जब मन निर्मल होता है, हृदय खुला होता है और आत्मा शांति साधने को सबसे अधिक तैयार होती है। दुनिया को जरूरत नहीं है कि तुम और काम जोड़ो, बल्कि यह कि तुम और उपस्थिति और करुणा और चेतना को आत्मसात करो। और यह सब सुबह की पहली श्वास से प्रारंभ होता है। अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम दिन की शुरुआत एक अनुष्ठान की तरह कर रहे हो या केवल प्रतिक्रिया दे रहे हो? क्या तुम इरादे के साथ दुनिया में प्रवेश कर रहे हो या जड़ता से चल रहे हो? आज तुम फिर से चुन सकते हो। यदि तुम आत्मा से प्रारंभ करने का निर्णय लेते हो तो शेष दिन स्वयं बदल जाएगा। इन पुष्टि वाक्यों को अपनाओ, मौन में या ऊंची आवाज में, पर हमेशा जागृत हृदय से। मेरा पहला विचार एक अर्पण है। आज मैं अपनी उपस्थिति उपहार देता हूं। मैं केवल आंखें नहीं खोलता, मैं अपनी आत्मा को खोलता हूं। मेरी सुबह एक मंदिर है और मैं उसका रक्षक हूं। मैं इस नए दिन की उपजाऊ भूमि में शांति, स्पष्टता और करुणा बोता हूं। दुनिया में निकलने से पहले मैं पहले अपने पास लौटता हूं। इन वाक्यों को अपने भीतर गूंजने दो, जैसे मजबूत जड़ें जो तुम्हें थामे रखती हैं, या जैसे एक मौन मंदिर जो भीतर से आलोकित होता है। वे केवल शब्द न रहें, बल्कि जीवित बीज बने जो हर भोर तुम्हें याद दिलाए कि तुम कौन हो, इससे पहले कि बाहरी शोर तुम्हें बताए कि तुम्हें कौन होना चाहिए। अब आंखें बंद करो और एक शांत क्षितिज की कल्पना करो जहां आकाश धीरे धीरे उजाला लेने लगता है। एक सुनहरी, कोमल और गर्म रोशनी धीरे धीरे प्रकट होती है। वह बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर से जन्म लेती है। महसूस करो कि वह पहली किरण तुम्हारे सीने को छू रही है, तुम्हारी ऊर्जा को जगा रही है और तुम्हारे सबसे पवित्र संकल्प को प्रज्वलित कर रही है। अपना हाथ हृदय पर रखो और इस शांति से स्वयं से एक पवित्र वचन दो। अपने दिन का सम्मान उपस्थिति, स्पष्टता और प्रेम से करूंगा। आज मैं पूर्णतः जागृत होकर जीने का निर्णय लेता हूं। आज मैं स्वयं को याद रखने का चुनाव करता हूं, भले ही दुनिया भूल जाए। मैं गहरी सांस लेता हूं, धीरे से उसे छोड़ता हूं और एक शांत प्रकाश को अपने हर शब्द और हर कदम में साथ चलने देता हूं, जैसे एक अदृश्य धागा जो मुझे पवित्र से जोड़ता है। तुम हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर पाओगे कि दिन में क्या होगा, लेकिन यह अवश्य तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस ऊर्जा से उसे पार करते हो। यही अंतरंग और मौन चुनाव तुम्हारे अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। यदि यह संदेश तुम्हारे भीतर गहराई तक गूंज उठा है, यदि यह तुम्हारे अपने मार्ग का प्रतिबिंब प्रतीत होता है, तो पास बने रहो। यहां हर सप्ताह हम ऐसी शिक्षाएं साझा करते हैं जो केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि तुम्हारे आंतरिक मंदिर को खोलने की चाबियां बन जाती हैं। प्राचीन अभ्यास, ऐसे अनुष्ठान जो तुम्हारी ऊर्जा को ऊंचा उठाते हैं, और ऐसी साधनाएं जो आत्मा को जगाए रखती है, इवन जब चारों ओर शोर हो। मुझे टिप्पणियों में यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम अपनी अगली सुबह किस जेस्चर से प्रारंभ करोगे, कौन सा बोझ छोड़ने के लिए तैयार हो और अपने भीतर कौन सी ज्योति प्रज्वलित करना चाहते हो।
कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बाध्यता नहीं, सिर्फ एक पथ है जो कदम दर कदम तय होता है। और यदि तुम चाहो तो हम इस यात्रा में साथ चलते रह सकते हैं। हमारे अगले मिलन तक मैं तुम्हें प्रकाश से भरा आलिंगन भेजता हूं।